कमिश्नरेट नगर जोन की सर्विलांस टीम और थाना नंदग्राम पुलिस ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर पैसा हड़पने वाले वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के थाना नंदग्राम हिंडन विहार निवासी पीड़ित नौशाद ने पुलिस को एक लिखित शिकायत देते हुए अवगत कराया था कि उसने लखनऊ के थाना विकास नगर निवासी एक कमरुद्दीन नामक शख्स से करीब 3 करोड़ रुपए का स्क्रैप खरीदने का सौदा किया था, जिसमें वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए भी दे चुका था। आपको बता दें कि आरोपी कमरुद्दीन ने पीड़ित नौशाद को बस्ती जिले में एक मिल का मालिक बताकर धोखाधड़ी से 1.5 करोड़ रुपए हड़प लिए। नौशाद ने बताया कि बार बार कमरुद्दीन को फोन करने पर उसने तकरीबन 50 लाख रुपए वापस कर दिया, लेकिन बाकी पैसा मांगने पर कमरुद्दीन ने गाली गलौज की तथा जान से मारने की धमकी भी दी। जिसके बाद पीड़ित की ओर से दी गई लिखित शिकायत के अनुसार पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। दरअसल पुलिस ने थाना स्तर पर कई टीमों का गठन कर सर्विलांस और लोकल इनपुट की मदद से वांछित आरोपी कमरुद्दीन की रोटरी गोल चक्कर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार किए आरोपी कमरुद्दीन के बारे में जानकारी ली तो पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस को पता चला कि आरोपी कमरुद्दीन के खिलाफ 1 दर्जन के करीब मुकदमे इसी तरह के दर्ज हैं, जिसमें कमरुद्दीन आज तक वांछित है। हालांकि जनपद पुलिस ने अपनी सक्रियता के चलते शातिर आरोपी को बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि शातिर आरोपी कमरुद्दीन खुद को शुगर मिल का मालिक बताकर स्क्रैप का काम करने वाले कारोबारी को सस्ते दामों पर स्क्रैप बेचने का सौदा करके फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें विश्वास में ले लिया करता है और फिर उनके साथ धोखाधड़ी कर उनसे करोड़ों रुपए हड़प लिया करता। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शातिर आरोपी अब तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और अन्य राज्यों से इसी तरह सस्ते स्क्रैप का लालच देकर स्क्रैप कारोबारी से करोड़ों रुपए हड़प चुका है। पुलिस इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। 1.5 करोड़ के समथिंग मेरे रुपए हैं। पहले मुझे इनको एक जानने परिचित थे, उसके थ्रू इन्होंने हमसे मिलवाया। उसने फिर इन्होंने हमें जहाँ से एक MOU दिखाया कि जिसके हमने उससे डील कर ली है और हम इसके मालिक बन गए हैं, तो हमें कुछ पैसा दे दीजिए, कम पड़ रहा है। तो हमने कुछ पैसा दिया 1.5 करोड़ के समथिंग। और फिर इन्होंने जब हम कुछ टाइम बाद इससे बोला कि हमें वही स्क्रैप दो या कुछ दो, तो इसने हमें फिर गाली गलौज करना चालू कर दिया। फिर हमने अपना वो करा तो पता चला है कि वो MOU फर्जी है। तो आपको इस चीज़ के बारे में कैसे पता चला? तो आपने किससे कंप्लेंट? हम जो अभी हमें इसलिए ऐसे पता चला कि जब हम बोलते थे कि हमें ये दिलाओ वो दिलाओ, स्क्रैप नहीं दे रहा था, तो इसने हमने इधर उधर पता किया तो और लोगों के और लोगों से भी ठगी हो चुकी थी उस टाइम। तो हमें जब पता चला तो फिर ऐसे हमें संज्ञान में हमारे आया। फिर हमने अपनी कानूनी कार्रवाई अब करी है। और सर ये शेयर बाज़ार का काम अपनी मैडम के MOU ये सब करता है। सारे मतलब जब से पता चला है इसका बैकग्राउंड के ये सारा सब फर्जी वाला ही काम करता है। नंदग्राम पुलिस ने एक साथी ठग कमरुद्दीन नामक पकड़ा हुआ है, गिरफ्तार किया है। और इसके बारे में पूछताछ में पता लगा है कि यह मूल रूप से बस्ती का रहने वाला है और वहाँ वाल्टरगंज में एक चीनी मिल है, फेनिल शुगर मिल, जो अब बंद हो गई है, जिसकी नीलामी होना है। उस पर काफ़ी गन्ना किसानों का भुगतान होने का पैसा है। तो उसने एक अपने मन में ये चीज़ लाई कि इसका क्यों न हम फर्जी रूप से मालिक बन के इसके स्क्रैप कारोबारियों को बेचें और उनके साथ ठगी करें। तो उसका इसने एक तो कुछ स्क्रैप कारोबारियों से संपर्क करके उसको अपना मालिक बताया फेनिल शुगर मिल का, और कुछ को बताया कि उसके डायरेक्टर से हमारा MOU हो गया है, उसका स्क्रैप बेचना है, करीब 3 करोड़ का स्क्रैप है हमारे पास। इस प्रकार उसने करीब 10 लोगों से इस तरह से ठगी करके 20 करोड़ से ज़्यादा रुपए हासिल कर लिए। और अब जब जो क्रेता स्क्रैप कारोबारी थे, वो जब वहाँ पे मिल पे पहुँचते हैं स्क्रैप लेने के लिए अपने लेबर के साथ, तो पता लगता है कि ये उनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है और ये जो कमरुद्दीन ने उनके साथ ठगी की है। इस प्रकार एक साथी ठग को हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया। सर, बंद मिल बस्ती की ऑफिस लखनऊ में, गाजियाबाद से क्या कनेक्शन? ये विभिन्न जनपदों में स्क्रैप कारोबारियों से को खोजता था, उनसे संपर्क करता था और वो उनको बताता था कि सस्ते दाम पे स्क्रैप मिल जाएगा। हमारे पास एक चीनी मिल है जो बंद हो गई है, उसका स्क्रैप हमें बेचना है और हमको किसानों को पैसा देना है, गन्ना किसानों का जो बकाया है मिल पे। और उनसे संपर्क करके कभी किसी से मेरठ में भी किया है, कानपुर में भी किया है, राजस्थान में भी किया है, गाजियाबाद में भी 2 मामले आए हैं अभी तक किया है।
और उनको इस तरह से करके उनसे अच्छा खासा पैसा ले लेता था, और वहाँ पे जब ये जाते थे स्क्रैप लेने तो पता लगता था कि उनके साथ ये ठगी हुई है। सर, इसके ऊपर जो मुकदमे हैं वो अब तक 11 मुकदमे हैं और 420 के गंभीर मुकदमे हैं। इसमें इसकी बेल कैसे हो जाएगा? क्योंकि 2020 से सारे मामले दर्ज हैं, 4 साल में कितनी बार जेल नहीं नहीं, आपको मैं बता दूं, अभी तक ये कभी अरेस्ट ही नहीं हुआ। पहली बार नंदग्राम पुलिस ने इसको अरेस्ट किया, और सारे मुकदमों में जहां भी इसका इसका अभियोग दर्ज किया, ये कभी हाथ ही नहीं आया। ये अपना इधर उधर भागता रहता था। अभी भी बड़ा मुश्किल से हमारी टीम लगी थी और सर्विलांस का भी इसमें लेकर इसको गिरफ्तार किया गया है, और अन्य मुकदमों के जो लिखे गए हैं उनमें भी उनको बताया जा रहा है कि वो आके इससे पूछताछ करें। सर, क्या ये अकेला था? इसके साथ और भी कोई लोग थे? और क्या कोई सरकारी मशीनरी भी इसके साथ मिली हुई थी? डायरेक्टर तो ये और इसकी पत्नी दोनों अपने को बताते थे कि हमारी शुगर मिल है और हमने इससे एमओयू किया है। बाकी अन्य लोगों से भी संपर्क करता था, अपने दोस्तों को भी भेजता था स्क्रैप कारोबारियों के पास, और वो इससे उसकी मुलाकात करा के उनको पैसा दिलवाते थे। कितना पढ़ा लिखा है और अब तक कितने मामले करने के बाद कितना पैसा ये ले चुका है? पता लगा कि ये एमबीए किया हुआ है। इसने अपना हजरतगंज में एक ऑफिस खोल रखी है, और ऑफिस का नाम है जी मल्टी ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। पहले शेयर का काम करता था। इसका कहना है कि कोरोना पीरियड में इसके काफ़ी पैसे डूब गए, तब इसके मन में ये प्लान आया, और इसको चूंकि उस शुगर मिल की जानकारी थी, बस्ती का रहने वाला था, वो शुगर मिल अब बंद हो गई है, तो उसने इस तरह से धोखाधड़ी का करके सभी का स्क्रैप कारोबारी का पैसा ठगा हुआ है। टोटल कितना अमाउंट लगभग होगा सर? अभी अगर देखा जाए तो 20 करोड़ की एफआईआर इसके खिलाफ दर्ज हो चुकी है विभिन्न जनपदों में, और इसके बारे में और पता